जय प्रभु जी की। मैं गुरु संजीव सब योगी। जल्दी मेरी बुक ऑन द प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी है। सब काम हो चुका है। मनुष्य की जाति बड़ी आसान कर दी गई है। जो मनुष्य इतना उलझा पड़ा था कि क्या करूं क्या ना करूं, मेरी 20 साल की तपस्या के बाद परमात्मा ने, महादेव ने मुझे वो शक्तियाँ दे दी हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि अब ये शक्तियाँ मुझे आप लोगों को देनी हैं ताकि महादेव के बच्चे खूब आनंदित हो सकें और खुश हो सकें। तो याद रखना है मेरी बुक द 7 स्पिरिचुअल सप्त योग सक्सेसफुल लाइफ। तो मैंने लाइफ को जोड़ा, मैंने लाइफ को बिल्कुल इनकार नहीं करा। इसको जरूर पढ़ना आप लोग। इसमें 7 योगों के माध्यम से मैंने पूर्ण रूप से आपको क्लियर कर दिया कि कैसे। तो याद रखना, इसमें पहला योग शरीर योग है जिस पर अभी हम बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। और ये मेरा चरण सिर्फ 21 डे का है और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 7वें दिन मैं आपके भीतर अद्भुत शक्तियों को पैदा करने में क्षमता हासिल कर सकता हूँ। याद रखना, और आप सभी करेंगे क्योंकि ये पूरी साइंस है। जस्ट लाइक ए नोटिस एंडोसाइड्स। अब प्रेमानंद महाराज जी कर रहे हैं जो कि आप आशीर्वाद ले लीजिए। कैसे होगा क्या जो हमारे भारत में इस समय सिस्टम चल रहा है, कहीं भी कुछ हमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोग स्वस्थ चल रहे हो, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। भाई नॉर्वे में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। पश्चिम के लोग हॉस्पिटलों में नहीं इतने लेना। हमारे यहाँ तो आप रात को भी जाओगे ना इमरजेंसी में, तब भी ऐसे लगेगा भाई ओपीडी लग रही है। इलाज करना मुश्किल है, एक बेड खाली नहीं है। कहाँ गया हमारा ज्ञान? ये क्या है सब कुछ? इतने मंदिर, इतने देव, इतने गुरु, सब कुछ, सब बकवास चल रही है, कुछ नहीं। सब कर क्या रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्या चाह रहे? पर शांत हो, वो सिर्फ समझ पैदा करें। भैया समझ कैसे पैदा कर पाओगे जब तक व्यक्ति साधना नहीं करेगा। साधना तपस्या अत्यंत अनिवार्य है। महादेव ने बार बार इस बात को क्लियर बोल दिया था कि जब पार्वती ने महादेव से पूछा कि क्या आप अपने पुत्र गणेश की भी परीक्षा लोगे, तो महादेव हंसते हुए बोले कि पार्वती, परीक्षा तो मैंने तेरी भी ली थी। मैं तेरे घर भूतों की टोली लेकर आया था, चुड़ैलों की टोली लेकर आया था, याद रख, और क्रूप होकर आया था। और बड़ी अद्भुत बात है, महादेव से सुंदर भी कोई नहीं है सर के ऊपर और क्रूप भी कोई नहीं है। उनका विधन स्वरूप भी बड़ा जबरदस्त है जब वो तांडव करते हैं, और उनका शान सौंदर्य से भरा हुआ रूप वो भी अद्भुत है। तो याद रखना, यह महादेव ने जब पूरी तरह इस बात को क्लियर कर दिया कि बिना परीक्षा के, और परीक्षा का मतलब क्या है? साधना। जब तक आप साधना नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, आप कभी जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आप लोग सब, भारत एक आलसी देश हो गया, लेजी देश हो गया, ये समझ ही नहीं पा रहा इस चीज़ को। तो ये सारी की सारी किताब कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये आपकी जीवन की जर्नी है। मैं खाली आपको सब कुछ चीज़ें छुड़वा नहीं रहा। जैसे इस्कॉन में लोग सब घर बार छोड़ के वो कहते हैं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये फिर जीवन में माए क्या कर रहे हैं? प्रकृति ने अगर ये चीज़, अब ज्ञानी लोग कहते हैं भाई प्याज नहीं खाना, और डॉक्टर बोलते हैं प्याज खाने से भाई बीपी ठीक होता है। क्या मतलब है इन चीज़ों का? इस चीज़ों को क्लियर करो ना आप। लहसुन खाने से कैंसर नहीं होता। अब कितने लोग हैं एकादशी वो कैंसर नहीं खाते। चावल खाने से शरीर को प्रोटीन अच्छा मिलता है, वो कहते हैं एकादशी को चावल। ये क्या सब चल रहा है? और क्या तुम ये सब करें रूप से स्वस्थ हो? ये मुझे उत्तर देके बताओ। तुम सब वैसे के वैसे बीमार हो। तुम लोग बड़े शोर कर रहे हो। जैसे ब्रह्म ऋषि जो हैं, कुमार स्वामी जी, वो बीज मंत्र दे रहे हैं, उन लोग बड़े आलसी हैं। भाई नहीं होएगा। महादेव ने साफ मना कर दिया। जब पार्वती ने पूछा तो क्या अपने पुत्र की भी परीक्षा लोगे, तो महादेव ने बोला भाई परीक्षा तो मैं सबकी लेता हूँ यहाँ पर बिना परीक्षा के। और तुम महादेव को फिर क्या जाने? महादेव तपस्या, महादेव को महान योगी बोलते हैं। तो याद रखना, मैंने इस चीज़ को बड़े गहरे से ध्यान में रखा कि अगर साधना और तपस्या नहीं होगी, बातों से काम नहीं चलेगा। आप कोई बुक पढ़ लीजिए, थोड़ी देर अच्छा लगेगा। आचार्य प्रशांत को सुन लीजिए, थोड़ी देर अच्छा लगेगा। हो सकता है 1-2-4 दिन आपका मूड भी अच्छा रहे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, बंधा बंधाया नहीं है भाई। यहाँ सब चीज़ें बदल जाती हैं। दिल्ली में प्रिडिक्शन थी कि बारिश आई थी, आई क्या? कुछ नहीं आया हुआ भाई, सब कुछ नहीं, सब बदल जाता है यहाँ पर। और जब ये सब कुछ बदलेगा तो तुम्हारी सारी थीसिस खराब हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम देखो ना, विज्ञान हर साल कोई चीज़ की घोषणा करता है, वो अगले दिन फिर उसका इनकार कर देता है। अब विज्ञान में मोटी किताबें बननी बंद होगी भाई। वो तो अब मैगजीन निकालते हैं 1-1 हफ्ते 10 दिन में पता भाई, और लिख देते हैं भाई कुछ भी चेंज हो सकता है। न्यूटन की थ्योरी खत्म, डार्विन का प्रिंसिपल खत्म, आइंस्टाइन की थ्योरी खत्म भाई, और रोज़ सब बदल जाता है यहाँ पर। हमने सोचा था वैक्सीनेशन करवाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, वैक्सीनेशन से लोग मरे भाई। कुछ नहीं समझ आ रहा हमारे को, और हम समझ नहीं पा रहे कि हम बड़े शॉर्टकट रास्ते पढ़ा रहे। ये नहीं चलेगा, साधना पाथ पे उतरना पड़ेगा। 7 स्पिरिचुअल जर्नी,
इस बुक के द्वारा मैं आप लोगों को एक एक, और याद रखना ये मेरी बुक पढ़ने का मतलब ये है कि आप उस बुक को पढ़ने के बाद साधना के लिए एकदम आतुर हो जाए, एकदम बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ उतरिए, क्योंकि मैं 7 दिन शक्ति के साथ चलूँगा, क्योंकि सारी खेल ही पदार्थ और ऊर्जा के मिलन का है, और पदार्थ और ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो कैसे होगा। ये साधना को मैंने 7 चरणों में डिवाइड करा। मनुष्य 7 चीज़ों में चलता है: शरीर योग, श्वास योग, मन योग, आत्मा योग, शक्ति योग, ध्यान योग। इन चरणों को मैंने पूर्ण रूप से, खाली ये नहीं कि बुक लिखी और आप पढ़ के काम चलो ना, नहीं, इसका हर चरण आपको मेरे साथ कर्मस्थली में करना पड़ेगा। और यही कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब तुम मंदिरों में सिर्फ इस्कॉन वाले नृत्य कर रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। इतने बड़े बड़े तुम्हारे पेट निकले पड़े हैं, तुम बीमार हो भाई, मारे जा, गुरु मारे जाते हैं, बिल्कुल बूढ़ा ही हो जाते हैं, 50-40 साल में शक्लें देखो, बाल नोचते हैं, सारा पेट कहीं सब गड़बड़ हो रखी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे भाई, ये जीवन में तुम कुछ छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ तो जो प्रकृति तुम्हारे सामने चीज़ लेकर आएगी, उस चीज़ को तुम कैसे बदलते हो, डाइवर्ट करते हो, तुम कैसे एक ह्यूमन से सुपरमैन होते हो, ये बुक के अंदर मैंने पूर्ण रूप से लिखा। तो प्लीज़ जल्दी ये बुक मेरी पब्लिश होने वाली है। अब जल्दी मैं इससे पहले ऑनलाइन में डालूंगा आपके लिए, कुछ चरण में आपको दिखाता जा रहा हूँ, और प्रैक्टिकली तो भाई मैं रोज करा ही रहा हूँ। ये बुक कोई वो नहीं है कि थीसिस करके दिख, नहीं, ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव पूर्ण रूप से कि कैसे। तो प्लीज़ हर हर महादेव, इस बुक को जरूर पढ़ना, ये बुक आपका भाग्य बदल देगी। और अभी ये मेरी पहली बुक आई है, याद रखना। अभी मैं कम से कम मैंने इतना ज्ञान इकट्ठा, हजारों बुकें भी लिखूंगा तो पूरी ना हो पाएंगी, लेकिन मैंने शुरुआत के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी बुक आपके लिए, जिसे आप जेब में भी रख पाएँ, द 7 स्पेशल सप्त योग ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। जो व्यक्ति भी इन 7 योगों में उतरेगा वो अद्भुत क्षमताओं का मालिक हो जाएगा। शरीर स्वास्थ्य तो मिलेगा, वो तो आपको 7 दिन में नजर आ जाएगा। आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, रिलेशन ठीक हो जाएंगे आपका। और आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, अभी तो आपकी ये हालत है कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो मिट्टी रह जाती है, सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मिट्टी हो जाती है, लेकिन मैं आपको कला सिखाऊंगा, मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा। जो चाहोगे वही होगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना, बदलाव बाहर नहीं भीतर लेकर आना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय प्रभु जी की, राधे राधे।